आखिर क्यों सहमी हुई है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तान में मोटी तोंद और लंबी मूंछों वाली सेना के अफसरों के खिलाफ अब कुछ सियासी रोमना बोलने लगे हैं। उनके करप्शन तथा अनैतिक कृत्यों को उजागर करने लगे हैं। साहस अब दिख रहा है, जबकि भ्रष्टाचार का खड़ा फूटने ही वाला है। फिर भी यह एक सकारात्मक संकेत सरहद के उस पार से आ रहा है। इसका स्वागत होना चाहिए। बीते दिनों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के नेता आजम स्वाति ने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में बाजवा के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। उनके इस कदम के बाद सेना ने आजम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया, पर यह तो मानना होगा कि पीटीआई के इस नेता का ज़मीर जिंदा है। वह एक भ्रष्ट सेना प्रमुख को आईना दिखाने की हिम्मत रखती है। पाकिस्तान में इस तरह के बेखौफ लोग बहुत नहीं हैं। इमरान खान की आप लाख कमियां निकाल लें, पर यह तो कहना होगा कि वे भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से सेना पर हल्ला बोलते रहते हैं। पाकिस्तान सेना की निंदा करना हर तरह से वाजिब है। इसने पाकिस्तान को कभी अपने ही पनपने ही नहीं दिया। पाकिस्तान को लोकतंत्र को कभी सेना के जनरलों ने जमने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान तबाह होता रहा। आज पाकिस्तान सारी दुनिया के पास कटोरा लेकर घूमता है ताकि उसे कहीं भी से भी मिल जाए भीख। यहाँ की सेना माफिया गिरोह की तरह काम करती है। भारत से 1965 तथा 1971 की जंगों में बुरी तरह पराजित होने के बाद उम्मीद थी कि सेना सुधर जाएगी, पर यह उम्मीद गलत साबित हुई। उसने फिर कारगिल में घुसपैठ की, वहाँ पर उसे भारतीय सेना ने खदेड़ दिया। पाकिस्तानी सेना ने अपने विदेश में 4 बार निर्वाचित सरकार को घेरा। पहला अयूब खान, दूसरा याह्या खान ने, तीसरे बार जिया-उल हक ने और आखिरी बार परवेज मुशर्रफ ने। इनके नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र करहाता रहा। सेना ने पाकिस्तान में निर्वाचित सरकारों को कभी कायदे से काम करने का मौका नहीं दिया। सत्ता से बाहर किए जाने के बाद इमरान खान को पे आरोप लगता है कि उनकी सरकार को हर जगह ब्लैकमेल किया गया। उन्होंने कहा कि सत्ता की बागडोर उनके हाथ में नहीं थी। यह सभी को पता है कि वह कहाँ है और किसके पास थी। उनका इशारा सेना की तरफ था। पाकिस्तान में वर्ष 1956 तक संविधान तक नहीं बन पाया, जबकि भारत में 1950 में ही संविधान बन गया, लेकिन यहाँ 1956 तक मतलब 6 साल और लग गए। अयूब खान ने अकारण 1965 में भारत के खिलाफ जंग छेड़कर अपने देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़े जिया-उल हक ने तो भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। जिया ने पाकिस्तान को घोर कठमुल्ला मुल्क भी बनवाया। पाकिस्तान का शिक्षित समाज आज उन्हें कोसता है। हालांकि उनकी विमान हादसे में मौत में सेना का ही हाथ बताया जाता है, वही दिल्ली में पैदा हुए परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में पाकिस्तानी फौज भिजवाकर मुंह की खाई। यह भी गौर करें कि जनरल अयूब खान से लेकर जनरल बाजवा तक सब के सब कट्टर भारत विरोधी रहे। जब तक बाजवा के पूर्ववर्ती राहिल शरीफ पाकिस्तान में सेना प्रमुख रहे, तब तक वो भी भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। उनको भारत से निजी खुन्नस थी। दरअसल उनके बड़े भाई 1971 की जंग में मारे गए थे। अब बात बलराज साहनी की के ही गार्डन कॉलेज में शिक्षित जनरल कमर जावेद बाजवा की। बाजवा भी राग कश्मीर छेड़ते हैं।
कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे पिछड़े बलूचिस्तान सूबे की जनता के पाकिस्तान सरकार तथा सेना के खिलाफ विद्रोह के चलते बाजवा की स्थिति कमज़ोर हुई है। इसीलिए उन पर कुछ सियासी नेता हल्ला बोलते हैं। विकास से तो कोसों दूर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान देश के बंटवारे के समय भारत के साथ विलय चाहता था, लेकिन पंडित नेहरू ने उसे पाकिस्तान को दान में दे दिया। ऐसा लेखक का कहना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के पश्चिम का राज्य है, जिसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान के पड़ोस में ईरान और अफगानिस्तान है। 1947 में इसे नेहरू की सहमति से जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तभी से बलूचिस्तान लोगों का संघर्ष चल रहा है और उतनी ही ताकत से पाकिस्तान सेना बलूच जनता को कुचलती रही है। पाकिस्तान सेना की ताकत ने ही उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रखा हुआ है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में विद्रोह को दबाने के लिए आए दिन टैंक, लड़ाकू विमानों तक का इस्तेमाल करती है। अपने खुद के देश के खिलाफ टैंक और लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है। देश में के लिए क्राइसिस होता है कि अपने देश के खिलाफ टैंक और लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करना। लेकिन ये पाकिस्तानी सेनाएं जो इसका यूज़ करती है। पाकिस्तान में सेना की ताकत लगातार कुछ कमज़ोर तो हो रही है। कुछ समय पहले वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने सेना को एक झटका दिया। उन्होंने देश की सेनाओं के विकास पर खर्च होने वाली रकम को घटा दिया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इसमें 72 अरब रुपए की कटौती कर दी गई है। पाकिस्तान ने यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से रखी गई एक शर्त के तहत उठाया है। पाकिस्तानी सेना छावनियों में रहे। यह खुद पाकिस्तान तथा दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के लिए जरूरी है। पाकिस्तानी सेना ने अपने को शुरू से ही इस तरह से पेश किया है कि मानो वह ही पाकिस्तान का हित देखती समझती हो। पाकिस्तानी आर्मी को विदेशी मामलों में भी दखल देने की बीमारी है। पाकिस्तान में जब भी किसी अन्य देश का राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या अन्य कोई महत्वपूर्ण शख्सियत आता है तो आर्मी चीफ उससे मिलते हैं। कमर जावेद बाजवा भी उसी रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि उन्हें या उनसे पहले कई जनरलों को डिप्लोमेसी की कोई समझ नहीं है। बाजवा 23 जुलाई 2019 को वाशिंगटन में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं। इमरान खान को यह समझ नहीं आ रहा था कि सेना प्रमुख डिप्लोमेसी में क्या दखल दे रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में आजकल जो कुछ हो रहा है वह पहले शायद ही कभी हुआ हो। वहाँ इन दिनों बड़े छोटे अफसर हाल ही में प्रधानमंत्री के ओहदे से अपदस्थ हुए इमरान खान की सभाओं को फॉलो कर रहे हैं। इमरान खान की कराची में पिछले दिनों मोहम्मद अली जिन्ना के मकबरे के पास के मैदान जिसे बाग ए जिना कहते हैं में हुए पब्लिक मीटिंग पर भी सेना की पैनी नज़र थी। मीटिंग में उमड़ी भीड़ से सेना के अफसरों की परेशानी से पसीना छूटने लगा। कहते हैं कि इस मैदान में इससे पहले जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना की सभाओं में इतनी भीड़ आती थी। ये 1960 के दशक की बात है। पाकिस्तानी सेना सहमी इसलिए है क्योंकि इमरान खान से सत्ता पर काबिज रहने के दौरान सेना के कामकाज में हस्तक्षेप करने की हिमाकत की, और अब जब वे प्रधानमंत्री नहीं है तब भी वे और उनके साथी सेना पर हमला बोल रहे हैं। थैंक यू।